जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ही मैंने सोचा कि सुबह से ही ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी इतनी हाई होती है ना कि सुबह वाले आवर्स में बस जो हो जाए सो हो जाए। दोपहर और शाम में ना फिर इतनी कोई मुसीबत पड़ती है कि हाय अल्लाह अभी ये भी पड़ा हुआ है। अक्सर मैं कोई आटा वगैरह गूंदने वाला छोड़ देती हूँ कि अच्छा चलो शाम को कर लूँगी, लेकिन ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम दिन का टायरिंग बन जाता है कि अच्छा अभी मैंने करना है। बहरहाल जी ये सुबह का रूटीन थी। मेरा को स्कूल ड्रॉप करना था, आगे से उसके बाबा जानी ने ऑफ़िस निकल जाना था, और मैं फटाफट से एक ही दफ़ा में सारे नाश्ते बना लेती हूँ ताकि ना फिर सुकून से अब अपना जो है वो मी टाइम स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में जी हमने पकड़े आलू के मज़े का कुछ जो है ना वो बनाते हैं, अभी सोचेंगे क्या बनाना है, बट लेट्स सी। और अर्ली मॉर्निंग ये अराउंड 8:30 मैंने फटाफट मशीन स्टार्ट कर दी, क्योंकि ना इस टाइम क्या होता है कि पानी का प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है, और ना वही बात है कि सुबह सुबह जल्दी से धूप भी लग जाती है, सारे काम भी हो जाते हैं। अच्छा, एक टाइम था कि आई वॉज़ नॉट द अर्ली बर्ड। मुझे ऐसा लगता था कि भाई लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं और यही ज़िंदगी है, 10-11 बज रहे हैं, मज़े से नाश्ते हो रहे हैं। लेकिन वही बात है कि वो आपकी एक केयर फ्री सी लाइफ होती है, जो मर्ज़ी दिल चाहा जो किया कर लिया। लेकिन जब आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, स्पेशली जब आपको एक ऐसे पार्टनर का साथ मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं और अपनी रूटीन में बहुत डिसिप्लिन होते हैं ना, तो फिर आपको भी वैसे ही वो अपना जो है एडजस्ट करना पड़ता है और अपने आप को बहुत चेंज भी करना पड़ता है। अच्छा, पहले पहले फ़ील बहुत ज़्यादा होता है, मुझे भी बहुत होता था कि हाय अल्लाह ये क्या है, इतना डिसिप्लिन, इतनी पंक्चुअलिटी। लाइक किसी को अगर 3 का टाइम दिया है तो बस 2:58 या 2:57 पे हम वहाँ होते थे। पहले पहले जी क्या होना कि मैं तो मेकअप करती रह जाती थी और मेरे हस्बैंड फटाफट नहीं निकलें, छोड़ दें बस। तो ना वो उस टाइम बड़ा फ़ील होता है कि अच्छा हे अल्लाह। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है ना तो वो आपको वाकई रियलाइज़ हो रहा होता है कि नहीं, दैट वाज़ राइट, और ये ऐसे ही होना चाहिए। अब मेरी भी हैबिट्स ऐसी बन चुकी हैं कि मैंने किसी को कोई टाइम दिया हो तो मैं 5 मिनट पहले पहुँचती हूँ कि नहीं, अच्छी बात होती है। और फिर ना आपका एक इमेज उस तरह बन जाता है कि यार ये लोग, ये फैमिली बहुत पंक्चुअल है, तो उस हिसाब से अगला आपको बुलाता भी है। और जी यहाँ पे मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा मैं आलू गोश्त बनाऊँगी, और ये ज़रा मेरी मशीन का हशर चेक करें। अभी मैंने कपड़े डाले ही थे और फुल बारिश स्टार्ट हो गई। खैर जो कपड़े शेड के नीचे हो सकते थे वो मैंने कर दिए, और बाकी जो थे वो फिर घर में धोबी घाट बन जाता है वो मैंने नहीं दिखाया। साथ ही जी शाम का टाइम हुआ, मौसम इतना हसीन था ये पिछले दिनों में, बहुत ही प्यारा, कि मैं खुद हो रही थी, मैंने कहा शुक्र है कि सर्दियाँ आ गई हैं। लेकिन वही बात है कि फिर आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। ये व्लॉग एक दिन पुराना है। मौसम इतना अच्छा है तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा ज़रा चाय वगैरह पीने चलते हैं। कभी कभी ना अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, कहना भी पड़ता है। तो पहले तो मैं वेट करती रहती थी कि अच्छा ये मुझे कहें, अच्छा चलो मतलब कहें कि चलो चाय पीने चलते हैं। पर मैं अब खुद कहती हूँ कि नहीं नहीं भाई, ये दिल चाह रहा है तो ये करना है। बहरहाल मैंने खाना बहुत मज़े का बनाया हुआ था, तो हमने सोचा कि कोई ना लाइट से ही कुछ करेंगे, कोई इतना ना हैवी नहीं करेंगे। तो हमने खाली फ्राइज़ और चाय पे ही इत्तेफाक किया। सिर्फ मकसद ये था जी कि मौसम में बैठना है, गपशप हो जाती है ज़रा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपका मूड और माहौल बहुत लाइट कर देती हैं। आप ज़रा एकदम से दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। सारा दिन जो घर में एक आप होते हैं कि भाई ये कर लिया वो कर लिया, शाम को ऐसी ज़रा सी एक टी डेट भी हो जाए ना तो बड़ा अच्छा रहता है। और जो मियाँ साहब होते हैं उनको ज़रा हो रहा होता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना, मैं सारे दिन के बाद आया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, बीवियों के जी यही काम है। और हम उठे तो इतनी प्यारी कोई हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी, और बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं तो काफ़ी देर उसमें खड़ी भी रही। हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। पता है, दिल का मौसम में सुकून हो ना तो बाहर के मौसम में भी सुकून बहुत फ़ील होता है। और ये रास्ते में मैंने ज़रा सा कुछ ऐसा कर लिया और मेरा ने कहा नहीं, अब मैं तो कहीं नहीं जाती और मेरे भी हाथ आप वीडियो में लें। तो बहरहाल जी उसके बाद हम आ गए घर, और ये मेरा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ पे मटन ज़रा फ्लेक्स किया है कि कितना अच्छा गल चुका है, और बड़ा मज़े का बना था ये। मैं इसके ना जो शॉट है राइस के साथ वो लेना बिल्कुल भूल गई, बस भूख थी फटाफट खा लिया। रात में जी ये डिज़ास्टर तब हुआ जब मैंने मेरा से कहा कि बेटा ज़रा शूज़ अपने जाके धो लें। बच्चों में छोटी छोटी मुझे ऐसे लगता है हैबिट्स होनी चाहिए अपने काम खुद करने की, लेकिन मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की इस पर कि खुद ही काम मम्मा मैं करूँगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम बेटा, खुद करने चाहिए अपने काम। और ये इसने अपने शूज़ धोए, लेकिन मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह से सीखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जी नेक्स्ट डे मेरा के स्कूल में थी वेलकम पार्टी, और जब पार्टीज़ होती हैं ना तो इस उम्र के बच्चों के माँ बाप को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और उनके लिए काम भी ज़्यादा होता है, बच्चे आराम से सो जाते हैं। ये अराउंड कोई 9:30 का टाइम था। मेरा वॉज ऑन है बेड स्लीपिंग पीसफुली, और मैंने कहा कि उसके लिए ना जो पार्टी शार्टी का जो हम लेके जाते होते थे बचपन में चीज़ें लंच, मैंने कहा मैं उसके लिए पास्ता प्रिपेयर करूँगी घर पे। मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि आप डिलीवर वगैरह करवा लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ भी साफ़ सुथरी, और बच्चों सारी फ्रेंड्स ने मिलके खानी होती है, तो मुझे होता है कि एक हेल्दी मील बच्चों के अंदर जाए।
और जी हमें तो मेरा जो बचपन की ईद होती थी या ईद मिलन पार्टीज़ या वेलकम पार्टीज़, उस पे यही होता था, या पिज़्ज़ा ले जाते थे। मैं ज़्यादातर क्या करती थी जी कि मुझे कोक लेके जानी होती थी, क्योंकि एक तो मुझे कोक पसंद भी बहुत थी, मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी ईज़ी रहेगी। लेकिन जब भी कोई मील हो ना, तो मम्मा ने भी ऐसे ही करना कि होम कुक मील हमेशा मुझे देना। इवन कि मम्मा को होता था बेटा जो भी है, पिज़्ज़ा है, इवन चिकन ब्रेड है, पास्ताज़ हैं, जो है तो मैं आपको घर बना दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने मैक्रोनीज़ की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सिंपल से मैक्रोनीज़ बॉयल करके, चिकन ऑलरेडी मेरे पास मैरिनेटेड था। बहुत सिंपल सी रेसिपी, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह रेसिपी आपको दे दूँगी। और चिकन जी इसी तरह से करके अच्छे से ऑयल में सौते करके, क्योंकि उस चिकन में गार्लिक ऑलरेडी एडेड था, तो मैंने ऑयल में गार्लिक ऐड नहीं किया, और इसको जी दम लगा देना है। यहाँ पे जी होने लगा है जादू, जो मेरे किचन में छोटे छोटे से मैजिक्स होते हैं, आब्रा कडाब्रा हू तो ये छोटे छोटे जो मैजिक्स हैं ना, ये किचन में होते रहते हैं, और इसी से जो है वो रंग और रौनक लगी रहती है। वेजिटेबल्स ही मैं बहुत ना, मेरे पास लिमिटेड सी थी, सिर्फ ऑनली वो थी, क्या कहते हैं, कैप्सिकम, और फिर मैंने कहा चलो आलू भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ना इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, और सम टाइम्स चीज़ें इतनी अच्छी वर्कआउट कर जाती हैं कि हम सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हमने किया। और उसके बाद ही जो मेरे फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, ऑलिव्स थे, मशरूम्स थे, कॉर्नस थे, मैंने कहा सारा कुछ डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा कुछ ही लाइक करती है। चिकन के अंदर जी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। अब जो आलू है उसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको पता चाहिए होता है, मैंने इस वजह से डाल दिया क्योंकि जब कैप्सिकम या इस तरह की जो बाकी वेजिटेबल्स हैं, अगर वो क्रिस्पी और फ्रेश हो ना, तो वो बिल्कुल बच्चे ना साइड पे निकालते जाते हैं। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा हैक मिला था कि अगर वेजिटेबल्स को बिल्कुल दम लगा के नरम कर लिया जाए ना, तो वो पास्ता के साथ बाइट में चले जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये वेजिटेबल खाई गई है। अक्सर ऐसा मसला हो जाता है। और जी स्पाइसेस मैंने बिल्कुल माइल्ड से रखे, क्योंकि अक्सर जो होता है ना, वो बच्चे इस वजह से छोड़ देते हैं। अच्छा, माँ इतनी मेहनत करके एक चीज़ बनाती हैं। मैंने मेरा के लिए बनाए पोटैटो कबाब, ज़रा सा गलती से मेरे से ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और वो उसने मेरी मेहनत बिल्कुल ज़ाया कर दी कि नहीं मम्मा मैं नहीं खा सकती, चिली बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी कि बेटा ये तो अब हो गई है। वो भी मैंने ख़त्म किया जी। तो इस दफ़ा मैंने स्पाइसेस पे बड़ा ही माइल्ड हाथ रखा कि ना कोई उसको मसला ना हो। और स्कूल में हम नहीं ना पास होते एक्चुअली, हमें पता नहीं होता कि बच्चे ने खाया है कि नहीं, और बच्चे घर आके बताते भी नहीं हैं। एटलीस्ट मेरे हाथ तो नहीं बताती मम्मा खाया क्या हुआ, बस वो स्कूल की बात स्कूल में, मम्मा मैं इसे क्वेश्चन ना करें कि तो अच्छा जी चलें ठीक है। तो ये तकरीबन 10 मिनट के दम के बाद ना कैप्सिकम का कलर थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन वो खुद खाना हो तो मैं तो ना साइड पे ही रखती हूँ वेजीज़, और एंड पर बिल्कुल स्प्रिंकल करके दम लगाती हूँ। बहुत मज़ा आता है, उसकी खुशबू भी रहती है और क्रिस्पी रहता है। क्योंकि ये बच्चों के लिए था तो मैंने ज़रा सा डिफरेंट तरीके से बनाया, और मैक्रोनीज़ पे भी स्पाइसेस ऐड कर देने, थोड़े बहुत नमक, काली मिर्च और बाकी चीज़ें, ताकि फ्लेवर आ जाए। और जी दैट्स इट, ये मेरे मैक्रोनीज़ रेडी थे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जब अपने साथ वीडियो बनानी होती है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मज़ा आया कुकिंग का। और ये मैंने क्रीम और चीज़ बहुत मुनासिब से ऐड करनी है, क्योंकि कैलोरीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि एकदम कोई ज़्यादा चीज़ ऐड कर दें तो वो ज़ाहिर है बच्चे फिर वो उस तरह, आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं रह गई, तो कैलोरीज़ का बड़ा मुझे बहुत फोकस्ड होती हूँ मैं। और उसके बाद ही मैक्रोनीज़ का जो पानी स्टेन हुआ था वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया कि ये इसको ज़रा ग्रीसी रखेगा, और वो वाकई में सुबह तक मैक्रोनीज़ इतने अच्छे थे ना, मतलब ग्रीसी से और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, बड़े ही मज़े के। और ये जी मैक्रोनीज़ मेरे बिल्कुल डन थे, मज़े के। मैंने कहा चलो शुक्र है कि ये सारा कुछ हो गया। और जी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार शो करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफ़िज़।